अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम पीएमएस के रिज़ल्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है, और हमारे साथ मौजूद हैं पीएमएस ऑफिसर अनस भट्टी साहब। थैंक यू। अनस वेलकम। अनस इज़ अ यंग बडिंग ब्यूरोक्रेट, माशाल्लाह से पीएमएस भी क्वालिफाई किया, उसके बाद सीएसएस में भी इंग्लैंड रेवेन्यू सर्विस में एलोकेशन ली, और after that he has decided to quit IRS and continue with the PMS, and right now he's serving as assistant commissioner UT, अंडर ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर सर्व कर रहे हैं। अनस का तो इम्तियाज़ ये है कि माशाल्लाह से ये अपने बैच के पब्लिक एड के, और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट था, पब्लिक एड एंड फिजिक्स के टॉपर हैं अपने बैच के लिए, बस हाईएस्ट स्कोरर हैं। और आज हम डिस्कस कर रहे थे कि इट्स नॉट दैट इजी 150 प्लस स्कोर करना किसी सब्जेक्ट के अंदर। कहने में बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। एक तो अनस अभी जो माशाल्लाह आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका फिज़िक्स का स्पेसिफिकली जो स्कोर है वो शेयर करें, क्योंकि सीएसएस का जो पेपर था वो काफ़ी टफ आया था फिज़िक्स का। पीएमएस का लेकिन जो रिज़ल्ट आया उसने काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बताई है। तो रिज़ल्ट फिज़िक्स का कैसा रहा, और ओवरऑल पीएमएस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो ट्रेंड है उसमें क्या चेंजेस आई हैं, थोड़ा सा डिस्कस करें इसको। सर सबसे पहले तो शुक्रिया सर। फिज़िक्स की अगर बात की जाए तो फिज़िक्स में इस मरतबा हुआ ये है कि मैंने कुछ DMCs देखी हैं, उसमें फिज़िक्स 1 का पर्टिकुलरली स्कोर बहुत आई है। लाइक कैन यू मेक अ रफ गैस कितना होएगा? हाँ नहीं, मैं तो गैस अब पहले तो नहीं कर सकता था, अभी आप बता चुके हैं सर इट्स अनबिलीवेबल कि इनके स्टूडेंट का 96 नहीं सर, 96 वाला इज नॉट माय स्टूडेंट, 93 वाला इज माय स्टूडेंट, बट स्टिल 90 प्लस इज काइंड ऑफ अ मतलब। सर 3 DMCs ऐसी हैं जिसमें 90 प्लस देखा मैंने। वंडरफुल। 93, 91, 96, 87 87 एंड लाइक जिनका 550 580 टोटल है उनके भी फिजिक्स 1 में 65-70 स्कोर है। अच्छा, मैं एक ना, क्योंकि मैंने इसका टाइटल रख देना है हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन फिजिक्स, तो मुझे भी बताओ इन्होंने 90 प्लस कैसे किया स्कोर? इज इट जैक लग गया है या कोई खास टेक्निक है? सर एक तो इसमें पहली मरतबा सैचुरेशन हुई फिजिक्स में। ओके, ठीक है, दैट वाज द रीजन कि आपको अच्छे स्कोर वाले भी ज्यादा मिलेंगे। दैट इज द रीजन कि एफपीएससी ने टारगेट किया, क्योंकि इधर सैचुरेशन, एक तो सब्जेक्ट में सैचुरेशन ज्यादा होगी। दूसरी बात ये कि जब सैचुरेशन ज्यादा होती है एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ पास पेपर, जब अब आपके स्टैब्लिश हो चुके हैं, मतलब अगर आप सीएसएस में देखें तो 2016 से 22 तक आपके पास 7 सालों के पेपर मौजूद है। तो व्हेन यू हैव 7 years पास पेपर्स, तो आपकी एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अगर आप उन्हीं को सॉल्व करें आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। आप बिल्कुल, आपको ट्रेंड बहुत अच्छी तरह से सेटल हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। दूसरा पेपर प्रेजेंटेशन आमतौर पे जो फिजिक्स सॉल्व करते हैं इंजीनियर्स की, उनकी वैसे ही बड़ी अच्छी होती है, तो इस वजह से स्कोर आया। इंजीनियर वैसे ही बड़े अच्छे लोग होते हैं तो इस वजह से सर जो है ना, इस दफ़ा इसमें स्कोर आया। और फिजिक्स 2 में भी कम आने की वजह ये नहीं है कि फिजिक्स 2 में स्कोर कम आया, फिजिक्स 2 का पेपर बच्चे करके ही उतना आया। ओके, मतलब कि एक नेचुरल बंदा जो भी फिजिक्स रखता है उसके लिए कन्वीनियंट ही फिजिक्स 1 होती है, फिजिक्स 2 मुश्किल है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जारी बात मैं तो नहीं जानता, बच्चे जिनको नहीं पता। रीजन ये है कि उसमें जो कंटेंट है, वेक्टर्स बड़े आसान हर बंदे ने पढ़े होते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स हर बंदे ने पढ़ी होती है, हम सब लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन मेट्रिक में। फिजिक्स 2 में ऐसी क्या चीज है जो डिफिकल्ट? फिजिक्स 2 में सर है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। तो ये किस लेवल तक जाते हैं? मतलब मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स तो पर्सनली बहुत पसंद है, एटॉमिक फिजिक्स भी पसंद है। सर वो न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स तो बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है, उसमें होता भी है, लेकिन एक तो वो ड्राई बड़ी है, दूसरा उसमें रूम टू डिग इन बहुत ज्यादा है। ओके, क्योंकि दैट इज अ बेसिकली इवॉल्विंग पार्ट ऑफ फिजिक्स, और उसकी बाउंड्री नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो इवॉल्विंग पार्ट है। इसी वजह से वहां से पेपर दे दिया। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एफपीएससी ने फिजिक्स का पेपर टारगेट किया, उसमें टारगेट नहीं किया उन्होंने, फिजिक्स 2 के तकरीबन पेपर 1 में भी सवाल डाल दिया। नो, आई कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा शॉर्ट सा वर्डिक्ट आपका लेना चाह रहा हूँ। व्हाट डू यू सजेस्ट, सीएसएस में और पीएमएस में फिजिक्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? सर अब बिग यस, बिग यस, यहाँ पे हम कट कर रहे हैं इसको। अब आ जाए, आप जो ट्रेंड है ओवरऑल, जो ज़्यादा सब्जेक्ट ऑप्ट होते हैं, पंजाबी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद सोशियोलॉजी, ठीक है, फिलोसफी,
क्या ट्रेंड आपने, एक तो ओवरऑल 50 नंबर कम आए हैं पिछले साल से, जी ठीक है। मेरा ये मानना है कि साल जिसका भी 700 प्लस है उसकी एलोकेशन पक्की है, जी ठीक है। अगर इंटरव्यू में उसको कोई 101 नहीं देते तो ठीक जी। है। कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं और कौन से ज़रा हिट हुए हैं? सर मैंने अभी तक जितनी DMCs कोई 50 एक देखी हैं, उसमें सर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बड़ा ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसने कोई बहुत पर्टिकुलरली ज़्यादा टारगेट हो गया है या पर्टिकुलरली बार बहुत हाई चले गई है, सिवाय फिजिक्स 1 के। ओके ठीक है, फिजिक्स 1 में ज़्यादा आने की वजह से 96 प्लस एन एवरेज स्कोर ऑफ 55। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा ज़रा। जी। मेरे पास एक स्टूडेंट ने DMC शेयर की, और वो स्टूडेंट तो नहीं मेरी, लेकिन एक PhD स्कॉलर है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में PhD कर रही है। कैन यू बिलीव इट कि उसका कॉम्बिनेशन क्या है, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड उसके बाद तीसरा था एजुकेशन, ठीक है। शी हैज स्कोर्ड अराउंड 65% इन ऑल द ऑप्शनल्स, ठीक है। और जो कंपलसरी उसमें 44-45% जस्ट स्कोर। तो मैंने उसके जो वो देखे वो ऑलमोस्ट सारे 65-70 अराउंड वो चल रहे हैं। तो ऐसा भी है कि कम्बिनेशन जो है कुछ बहुत ऊपर भी जा रहे हैं। नहीं सर, 65-70 को मैं ऊपर नहीं मान रहा ना। पोल साइंस में 130s में मार्क्स देखे हैं मैंने, ठीक है। सोशल वर्क में 130s में देखे हैं, गुड। सोशियोलॉजी में 130s में, फिलोसफी में, इवन पर्शियन में 130s 140s पे जा रहा है, जियोग्राफी में जा रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट द हाई स्कोर, तो हाई स्कोर का मतलब ये है 18। मेरे मतलब आपके ज़हन में 80% मार्क्स, 85%, 85, ठीक और है। अगर 200 का तो 75%, 150 प्लस। तो मैंने अभी तक रेयर एक शायद DMC वो भी याद नहीं है कि एग्रीगेट 150 प्लस क्या हो। वो भी फिजिक्स वाले का 96 प्लस 55। अच्छा, एक DMC है उनको 800 वाली भी घूम रही है, 820-22 वाली, उसके मतलब आपका क्या ख्याल है? सर वो अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह वो CSS टॉप करेंगे। वैसे आपको बता दें, वो सुनने में ही आया कि फेक DMC है। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स ने उसका एनालिसिस करके तिया पांचा कर दिया कि वो फेक DMC है। खैर सर, जो ओवरऑल अभी एनालिसिस है हमारा स्कोरिंग ट्रेंड का PMS का, सो व्हाट्स योर वर्डिक्ट सब्जेक्ट को? अगेन वही क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के भी, कौन से सब्जेक्ट कम्बिनेशन के साथ जाएं वो? सर टिपिकल तुम ना आप बताएंगे ना मैं बताऊंगा, ठीक है। टिपिकल नहीं सर, P जहाँ पे आपको P का अल्फाबेट नजर है, जैसे हम बात करते हैं गो टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। पॉल साइंस, पंजाबी, फिलोसफी, पंजाबी ने अच्छा स्कोर दिया, पर्शियन, फिजिक्स, साइकोलॉजी, ये सारे अच्छे सब्जेक्ट। पब्लिक एड। अच्छा, इसमें ना एक मैं अब यहाँ पे फाइनली वी गोना कंक्लूड इट, अनस की बात के साथ मैं एक आपको ऐड करूँगा। आपके अगर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आप समझते हैं जी मेरा स्कोर कम आया है, लाइक आप कहते हैं जी मेरा इसमें 55-65 आया है एक ऑप्शन स्पेस के अंदर, अगर आपका बाकी सब्जेक्ट के अंदर 70-70 आ रहा है ना, तो फिर तो आप कहेंगे जी मेरा इस सब्जेक्ट के अंदर कम स्कोर आया है। अगर बाकियों के अंदर भी आपका एवरेज 60 आ रहा है तो फिर आप उस सब्जेक्ट को बुरा नहीं कह सकते। जहाँ तक पीक की बात है, तो पीक में याद रखें फर्स्ट ये वी हैव सीन द पीक इन द फिलोसफी एज वेल। लाइक फिलोसफी में मैंने 79 और 70 स्कोर भी देखा है, जिस तरह फिजिक्स का 93-96 का ह्यूज नंबर, ठीक है। तो पीक्स ऑब्वियसली लेकिन उन लोगों के लिए होती है कि फिर जो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी एफर्ट करते हैं, ऐसे नहीं आ जाता स्कोर कभी भी। सर योर फाइनल थॉट? सर फाइनल थॉट यही है कि अगला PMS आ गया और उसकी सीटें भी आ गई, उसकी सीटें भी आ गई हैं, बस आया खड़ा और तैयारी। तो ऑप्शनल्स खास तौर पे जो लास्ट अटेम्प्ट वाले स्टिक टू देयर ऑप्शनल्स, बेसिकली रिजल्ट ने इतना वेट करवाया, स्टिक टू देयर ऑप्शनल्स जो उनके पहले थे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं डाले। कंपल्सरीज बहुत डाल रहे हैं सर, थोड़ा इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, बहुत कंपल्सरीज पे बहुत फर्क पड़ रहा है। वन हु इज गोइंग डिफेंसिव इन GK विद 45 मार्क्स एंड वन हु इज प्रिपेयरिंग GK एंड स्कोरिंग 75, उसमें तो 30 नंबर का फर्क पड़ गया। और जो पाक में फेल हो रहा है और एक पाक में 70 नंबर ले रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक तो अच्छी तैयारी इज द की, बिल्कुल। और ओवरऑल सब में अच्छे नंबर भी नहीं आते, सब में बुरे नंबर भी नहीं आते। अच्छी तैयारी हो तो आपका एक एग्रीगेट अच्छा बन जाता है। दैट्स गुड। टोटल एक कम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड जिसको हम बोलते हैं प्रेपरेशन करें। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी तरह से फोकस कर लें। जिस तरह कि कल हमने एक वीडियो की थी कि उर्दू में लोग फेल हो रहे हैं, वजह कि उसको आपने समझा चलें उर्दू ही तो है, ठीक है। जब आप ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो फिर आप उस सब्जेक्ट के अंदर कभी भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो जनाब हमें अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अनस का स्पेशल शुक्रिया, स्पेशली ही केम फ्राम सरगोदा फॉर दिस वीडियो, और अनस को भी स्पेशली दुआ में याद रखें।
अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।